ये बच्चों, जिस तरह सब्जी पकाने के लिए घी, तेल, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, टमाटर, पानी व खाद्य पदार्थ जैसे आलू व कोई भी सब्जी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार विचार विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का निर्माण शब्दों से होता है। यदि शब्द न हो तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। बोलते समय हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण निश्चित होता है और इन वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। प्रत्येक शब्द में वर्ण एक निश्चित स्थान पर होता है। यदि इन वर्णों का स्थान बदल दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थात वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। और हमारा भी आज का यही विषय है, शब्द विचार। वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की आदि। शब्द और पद। यहाँ शब्द और पद का अंतर समझना जरूरी है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, जबकि पद जब शब्द व्याकरणिक इकाई में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, पुस्तक संज्ञा पद है और लाओ क्रियापद है। शब्द का वर्गीकरण। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है और इसी आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये ज्यों के त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। जैसे दुग्ध, रात्रि, जल, कवि, गुरु, फल आदि। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों से विकसित हुए हैं और उनका रूप परिवर्तित हुआ है, अर्थात कुछ बदलकर वे हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे दुग्ध से दूध, अग्नि से आग, सर्प से सांप। देशज शब्द जो शब्द देश के, अपने ही भारत देश के स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं, आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, वे शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, डिबिया आदि। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश कई 100 वर्षों तक गुलाम रहा। अनेक विदेशी शक्तियां हमारे देश पर राज्य करके गई और बदले में हमें उनकी भाषा और संस्कृति विरासत में मिली। और आज हम उन्हीं विदेशी शब्दों को जब अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं तो वे शब्द हमें विदेशी ना लगकर स्वदेशी लगते हैं। जैसे स्कूल, टेलीफोन, कार, रेडियो, पेन, स्टेशन, कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, फौज, कागज, हजार, दुकान आदि। संकर शब्द। संकर वे शब्द हैं जो 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए हों। संकर शब्द विशेष शब्द होते हैं। जैसे रेल, गाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द। नेक, चलन। नेक फारसी शब्द है और चलन हिंदी। वर्ष, गांठ। वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी। बनावट या रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जो किसी एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अगर इन शब्दों के टुकड़े कर दिए जाएं तो ये निरर्थक हो जाते हैं। जैसे जल, कल, जप आदि। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं और जब इनका टुकड़े किए जाते हैं तो इनका अर्थ इन्हीं खंडों के अनुसार होता है। जैसे कुपुत्र, बुरा पुत्र, बुरा पुत्र। योग रूढ़। योग रूढ़ शब्दों का निर्माण यौगिक शब्दों की तरह होता है, किंतु इनका रूढ़ अर्थ होता है, अर्थात ये किसी अन्य विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं। जैसे पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। हम यहाँ पर जब पंकज बोलते हैं तो हमारे मानस पटल पर
कमल का चित्र अंकित हो जाता है। हम कीचड़ में उत्पन्न होने वाली अन्य किसी भी वस्तु को पंकज कहकर नहीं पुकारेंगे। बहुव्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। प्रयोग के आधार पर, कुछ विद्वान प्रयोग के आधार पर सामान्य और तकनीकी शब्दों को लेते हैं। सामान्य शब्द वे होते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना आदि। तकनीकी शब्द वे होते हैं जिनका विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से संबंध होता है। विषय के लिए तकनीकी शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। प्रशासन के लिए सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग। विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द है रसायन, कोशिका, जीव विज्ञान, संश्लेषण। इन शब्दों को हम पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। अब आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 उपभेद किए गए हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे पहाड़, मित्र, नदी। अनेकार्थिक शब्द वे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, पत्र, पत्ता, चिट्ठी। पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द वे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है और उनके वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर होता है, जैसे अवधि, अवधि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं, जैसे कभी बुढ़ापा न आए, अजर। भगवान विष्णु का उपासक, वैष्णव। विकार अथवा व्याकरण के आधार पर शब्द भेद। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी। विकारी का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन, अर्थात वे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन होता है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं। और हमारी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जो वचन, काल, लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। प्यारे बच्चों, आप शब्द विचार पाठ अपनी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसका अभ्यास स्वयं पूर्ण करेंगे और अगर आपको कहीं कोई संदेह है तो मैं आपको इसका जो समाधान भी भेज रही हूँ, आप वहाँ से सहायता ले सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।